हेलो एवरीवन। तो आप सभी का ड्रैगन मास्टर कोडिंग न्यू एपिसोड में स्वागत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से कर दो, और हो सके ना तो इस बेल को प्रेस कर देना ताकि नए नए वीडियोस का अपलोड ना आप लोगों के पास झटपट करके पहुंच सके। जैसा कि पहले वाले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, हम लोग का जाओ बहुत ही गुस्सा हो गया था, जहाँ पे गुस्से के चलते अपने जो सॉर्ड और ड्रैगन था उसके यूज करते हुए जो चैन था उसके ड्रैगन को तो मार देता ही है, और उसी के साथ चैन का एक हाथ को भी काट देता है। और यहीं पर ही उसके ड्रैगन मर जाने के बाद बेचारे का यहाँ पे सोल रिकॉइल हो जाता है। और यहीं पर ही बेचारा चैन अपने कटे हुए हाथ को पकड़े हुए सोच रहा था कि अभी जो मेरा ड्रैगन मर चुका है उसके चलते मेरा जो इनर सोल सी था ना वो तो क्रम्बल हो ही चुका है, और अभी ना मैं इतू सा भी हिल नहीं सकता, तो मुझे लगता है आज मैं मर ही जाऊंगा। और यहीं पर डरते हुए वो जाओ से पूछते हैं कि जाओ तुम्हारे पास तो शॉर्ट कल्टीवेशन का कोई की नहीं था, वैसे भी तुम तो एक ड्रैगन मास्टर बन चुके थे और एक साथ ड्रैगन मास्टर और डेमी गॉड बना नहीं जाता, तो अभी तुम्हारे पास ये वाला पावर कहाँ से आया। और यहीं पर ये वाला बात सुनने के बाद अभी जाओ कहता है वैसे भी तुम जैसे कीड़े को मैं इसका उत्तर क्यों देने वाला, और अगर रही बात तुम्हें मारने की ना तो मेरे तलवार की कोई जरूरत नहीं है, तुम जैसा एक तुच्छ कीड़े को मारने के लिए ना मेरा एक उंगली ही काफी है। और यहीं पर ही बेचारा चैन जब समझ लेता है कि आज वो बच नहीं पाएगा, तभी वो गिड़गिड़ाता है और कहता है कि जाओ मुझे माफ कर दो, वैसे भी तुम्हारे भाई को मारने का मेरा कोई इरादा ही नहीं था, ये सब कुछ ना यंग का प्लान था। उसने सभी को कहा था कि इस बेड में जो जीतेगा उससे एक यहाँ पे फूड सेशन दिया जाएगा, वैसे भी जाओ टॉन्ग को मारने का इरादा यंग का ही था, मेरा उसमें कोई हाथ नहीं था, मैं तो बस यंग के हत्थों का एक कठपुतली था। जहाँ पे हम लोग जाओ ना एकदम चैंग को यहाँ पे इग्नोर करते हुए कहता है वैसे भी जिस दिन तुमने मेरे भाई को यहाँ पे मारा था ना उसी दिन तुमने ऊपर वाले के पास जाने के लिए अपना जो टिकट था उसे कट लिया था, और मैं तो बस यहाँ पे आया हूँ कि मेरे जो अधूरा काम है वो पूरा कर पाऊँ, और तुम जो ऊपर जाओगे ना अच्छे बच्चे की तरह तो उनके पास से माफी मांग ले। और यहीं पर ही हम लोग जाओ का ये बात सुनने के बाद तो चैंग बहुत ही डर जाता है, और यहाँ पे ना अपने मत्थे को रगड़ते हुए कहते हैं कि जाओ मैंने तुम्हारे भाई को मार के ना बहुत ही बुरा काम कर चुका हूँ, तो एक काम करो तुम ना मेरे हाथ और पैर को काट दो, मुझे जिंदा छोड़ दो, अगर तुम मुझे यहाँ पे जिंदा छोड़ते हो तो ना मैं तुम्हें एक बहुत ही गहरा राज का बात बता सकता हूँ, ये तुम्हारे बहुत काम के लिए आएगा। यहीं पर ये वाला बात सुनने के बाद ना हम लोग जाओ चैंग को बालों से पकड़ते हैं और कहते हैं चलो बबुआ पहले सुना तो जाए, तुम यहाँ पे कौन से सीक्रेट की बात बताना चाहते हो, उसके बाद ही मैं डिसाइड करूंगा कि तुम्हें यहाँ पे जिंदा छोड़ दिया जाए या फिर मार दिया जाए। और तभी यहाँ पे हम लोग बेचारा चैंग कहते हैं कि जाओ मुझे पता है तुम जो लिंजन सिटी का ओनरशिप है ना उससे भी तुम लेना चाहते हो, और वो भी ना हम लोग जीवन सिटी के अंदर कहीं पे छुपा हुआ है। अभी लिंचन सिटी के बारे में बात सुनने के बाद अभी जाओ कहता है ओह बच्चे तुम्हें ये भी पता है, तो जल्दी करके बताओ, अगर मुझे ये अच्छा लगा तो मैं ना तुम्हें यहाँ पे सिर्फ हाथ और पैर करके छोड़ दूंगा, तुम यहाँ पे जिंदा रह सकोगे। और बड़ी चैंग जब देखते हैं कि उसका यहाँ पे बचने का थोड़ा सा तो उम्मीद है, वो कह देता है कि जो लिंचन सिटी का ओनरशिप है ना वो 9 एनिमी सिमेंट्री के अंदर छुपा हुआ है, और वैसे भी उसके आसपास ही हम लोग का जितने भी क्लैन का रिसोर्स है वो भी छुपा हुआ है। और यहीं पर ये वाला बात कहने के बाद ना चैंग कहता है देखो जाओ मैंने ना यहाँ पे मेरा जो वादा था उसे तो पूरा कर दिया, अभी तुम भी अपने वादे के मुताबिक मुझे जाने दो। और इसी के साथ नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ पर के जाओ उसी घर से बाहर निकल रहा था, और जहाँ पे निकलते हुए सोचता था कि एक बंदे ना उसके वादे के लिए जाना चाहता है, वैसे भी वादे के अनुसार मैंने तुम्हारे पे हाथ और पैर को ही काटा है, मैंने तुम्हें यहाँ पे जिंदा तो छोड़ ही चुका हूँ। और इसी के साथ चैंग को दिखाता है जो कि यहाँ पे हाथ और पैर के बिना ना यहाँ पे जमीन में लेटा हुआ था, और तभी यहाँ पे जमीन में लेटे लेटे वो कहता है ओए जाओ तू कहाँ जा रहा है, जल्दी से वापस आ, वैसे भी मेरा तो हाथ और पैर को तूने काट लिया, मैं यहाँ पे वापस कैसे जाऊँ, मुझे वापस जाने में थोड़ा सा तो मदद कर। और तभी यहाँ पे दरवाजा ओपन देखने के बाद ना जितने सारे मधुमक्खी थे जो कि थोड़ी देर पहले चैंग का पीछा कर रहा था सब अभी चैंग के पास आ जाता है, और यहीं पर इतने सारे मधुमक्खी को अपने पास आते हुए देखने के बाद ना चैंग तो समझ गया था कि आज उसका जो खेला है वो खत्म हो जाएगा। और ये समझ जाने के बाद ना उस जाओ को बहुत ही जोर जोर से गाली देते हुए कहता है कि जाओ मैं तो मर रहा हूँ लेकिन ऊपर वाले के पास से भी ना मैं तुझे गाली देता रहूंगा, और वैसे भी तुम मरने के बाद भी ना इतू सा भी शांति नहीं पाएगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हम लोग को एरिना का सीन दिखाता है जहाँ पर कि प्रोक्टर लेडी अभी चैन का लाश को लेके आता है और उसे फेंकते हुए कहता है कि अभी हम लोग का जो कंप्यूटर चैन था ना वो अभी लुट चुका है। और ये देखने के बाद चैन का पिताजी तो भागते हुए आता है और कहता है मेरे बच्चे चैन ये तुम्हारे साथ किसने किया, इसमें जरूर ना जाओ मिंगलिंग का हाथ है, और मैं तुम्हारी कसम लेता हूँ कि मैं जाओ मिलिंग को छोड़ूंगा नहीं, मैं इसका रिवेंज जरूर लूंगा। और ये सुनने के बाद वो प्रोक्टर लेडी कहते हैं अरे ये तो मैच है और इसमें ना मरना जायज है, तो तुम ना इसका कोई रिवेंज या बदला नहीं ले सकते। और यहीं पर पर्पल फॉरेस्ट जो सेक था उसी का प्रोटेक्टर नाई चैंग को दिखा देते हैं, जिसके पास आने के बाद ना अब चैंग का पिताजी रोने लगता है और कहता है कि वैसे भी प्रोटेक्टर आपको तो पता ही है मेरा बच्चा आप लोगों का सेक्स से था और आप ही मेरे बच्चे के लिए कुछ कर सकते हो। तब ये प्रोटेक्टर यहाँ पे कहता है कि तुम चिंता मत लो क्योंकि तुम्हारा बेटा ना हम लोग पर्पल फॉरेस्ट सेफ का डिसेबल था, और अभी जाओ मिंग लिंग ने हम लोग पूरे सेफ के साथ यहाँ पे पंगा
ले चुके हैं और मैं ना उसे छोड़ने नहीं वाला। इसी के साथ वो अपने भाग से डिसेबल को ना जाओ को मारने का ऑर्डर दे देते हैं और इसी के साथ आसमान के ऊपर अचानक से हम लोग को गुलाबी कलर का एक मिस्ट दिखाया जाता है और इसी के साथ हम लोग को पता चलता है कोई कॉन्टेस्टर तो था जो कि यहाँ पे इस गुलाबी कलर का जो टॉर्च था उसे जला चुका था। और ये देखने के बाद जो यहाँ पे प्रोक्टर थी वो कहते हैं ओहो तो देखो अभी जो मैच है ये फाइनली स्टार्ट होने वाला है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हम लोग को जाओ और उसके बाकी सारे टीममेट को दिखाते हैं जो कि आसमान के ऊपर ना इस पर्पल क्लाउड के मिस्ट को देख रहा था। और तभी ये देखने के बाद जाओ कहता है यहाँ पे जो प्राइस बॉक्स है ना इसे 5 हिस्सों में बांटा गया। पहले तो आता है व्हाइट, उसके बाद आता है येलो, उसके बाद आता है ब्लू, पर्पल और लास्ट में आता है रेड। और ये वाला ना रेड से पहले वाला है तो चलो जाके देखते हैं। ठीक है साथ फिर से सीन शिफ्ट होकर हम लोग को G1 सिटी का रॉकी पोस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जिस बंदे ने थोड़ी देर पहले इस पर्पल टॉर्च को जलाया था ना उस बंदे को बहुत सारे ड्रैगन मास्टर आकर घेर चुका था। और तभी बाकी से ड्रैगन मास्टर कहते हैं कि वही बंदे जल्दी कर, जब तक ना प्रोक्टर आ जाते हैं उसके पहले ना हम लोग को जो प्राइस है उसे दे दे, वरना आज तेरे साथ ना बहुत बुरा बात होने वाला है। जहाँ पर कि पीछे से ये सब कुछ छुप छुप के ना उनको जाओ उसके बाकी सारे टीम में देख रहे थे। अभी यहाँ पे मिस कहते हैं मुझे तो देखने के बाद लग ही रहा है ये जो बंदा है ना ये शॉर्ट से सही बिलोंग करता है। तो क्या यंग मास्टर आप इसे पहचानते हो? जो सुनने के बाद जाओ कहते हैं हाँ मैं इसे जानता तो हूँ, लेकिन ये बंदा ना बहुत ही खुशर और बददिमाग है। तभी हम लोग को उसी बंदे को दिखाया जाता है। उसका नाम था यून जोंगी और जो कि जो शॉर्ट माउंटेन शेख था उसी का एक कोर डिसाइपल था। और तभी वो बंदा बाकी सबसे कहता है कि आज मैं तुम लोगों को छोड़ने नहीं वाला। वैसे भी तुम लोगों को पता भी है तुम लोग यहाँ पे किससे चैलेंज किए जा रहे हो। और इसी के साथ ना वो अपने एक टेक्निक को यूज करते हैं जिसकी वजह से उसके यहाँ पे दो क्लोन आ जाते हैं और यहाँ पर तीनों के तीनों ना उन बाकी सभी के ऊपर झपट देता है। और जहाँ पे अपने शॉर्ट मूवमेंट का यूज करके ना सभी ड्रैगन तो मार देता ही है। उसी के साथ जितने भी ड्रैगन मास्टर था उन लोगों को ये मार देता है और कहता है वैसे भी तुम लोगों को मारने के लिए ना मेरा ये सॉरी काफी है। यहीं पर ही इस बंदे को ना सबको मारते हुए ऊपर से जो प्रोक्टर था वो देख रहा था। और तभी वो प्रोक्टर उसके पास आता है और कहता है वैसे बच्चे तुमने तो ये जो प्राइज था उसे तो हासिल कर चुका, तो अभी क्या तुम उसे मुझे देने वाले हो? और जो सुनने के बाद वो बंदा कहता है अगर मिस ये मैं आपको दे दूंगा तो इसके अंदर जो प्राइस है वो मेरा हो जाएगा। तभी यहाँ पे वो प्रोक्टर लेडी कहते हैं हाँ बच्चे ये तुम्हारी हो जाएगा, जब तक ना तुम्हारे आसपास 100 मीटर के दायरे में कोई तुम्हें चैलेंज करता है तब तक ये तुम्हारा ही है। जो सुनने के बाद वो बंदा कहता है वैसे भी मुझे तो लगता है मेरे आसपास 100 मीटर के दायरे में कोई बंदा तो है। और इसी के साथ ना उस जाओ की तरफ उंगली करता है। जाओ को उंगली करते हुए कहता है ना सीनियर ब्रदर आप यहाँ पे छुपे हुए तब से मैं देखे जा रहा हूँ, तुम ना यहाँ पे छुप के मेरा फाइट को देख रहे थे, क्या आप बाहर आके मुझे ग्रेट नहीं करोगे? तभी यहाँ पे जाओ आते हुए कहते हैं हाँ बहुत हो गया, मैंने बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं, चलो ठीक है अभी जो कहना है जल्दी कहो। तभी वो बंदा कहता है वैसे भी भाई आपके पास तो कोई शॉर्ट कल्टीवेशन का की भी नहीं है और मेरे पास अभी ये चीज़ आ चुका है, तो क्या आप मेरे साथ यहाँ पे फाइट करना भी चाहते हो? और तभी यहाँ पे ना इसी बंदे के ऐसा वैसा बात सुनने के बाद जाओ कहता है क्या बंदे तुम यहाँ पे पिटाई खाने के लिए बेसब्र हो रहे हो? जाओ को ऐसे गुस्सा देखने के बाद ना वो बंदा जाओ को और भी चिल्लाता है और कह रहा है नहीं भाई आपको ना शायद कोई गलत फहमी हो रहा है, वैसे भी मैंने सुना था कि कुछ दिन पहले आप हम लोग के सेग में आए थे, वहाँ पे आने के बाद ना कचरे वाले की तरह जितने भी पुराने यहाँ पे शॉर्ट थे सबको एक साथ लेके चले गए। आपके यहाँ पे आजकल कचरे वाला का भी काम कर, जहाँ पे इतने सारा बेइज्जती वाला बात हजम करने के बाद ना जाओ कहता है ओहो तो मैं समझ चुका हूँ तुम ना यहाँ पे बच्चे मार खाने के लिए तैयार हो रहे हो। तभी वो बंदा कहता है नहीं भाई मैं आपके साथ मार क्यों खाने वाला, वैसे भी अगर आप ये चाहते हो तो आप ये ले सकते हो। और इसी के साथ जो तलवार था ना हम लोग जाओ की तरफ एम कर देते हैं। तभी ये देखने के बाद मिस यंग तो गुस्सा हो जाते हैं, कहते कि तुम्हें पता है ना तुम शॉर्ट माउंटेन शेख से हो और तुम हम लोग के यंग मास्टर के साथ यहाँ पे फाइट के लिए चैलेंज करो और वैसे भी तुम्हें हिम्मत का दाद देना पड़ेगा, तुम मेरे यंग मास्टर के ऊपर तलवार ताने हुए हो। तभी वो बंदा कहता है अरे आप भी मुझे यहाँ पे गलत समझ रहे हो, वैसे भी मैं तो अपने भाई के साथ थोड़ा सा मजाक ही कर रहा था। जो सुनने के बाद अभी जाओ कह रहा है मैंने बहुत दिनों से तुम्हें पीटा नहीं जिसके चलते ना अभी तुम्हारा जो दिमाग है अपने जगह पे नहीं है, तो चलो मैं तुम्हें ना थोड़ा सा सबक सिखाता हूँ। और इसी के साथ जाओ अपने जो तलवार है उसे यहाँ पे समन कर ही रहा था। तभी ना मिस नैन आके हम लोग जाओ को रुका देती है और कहते हैं वैसे भी मैं डेमीगॉड हूँ, तुम डेमीगॉड नहीं हो, तुम तो एक ड्रैगन मास्टर हो, मुझे इसके साथ फाइट करने दो। वैसे भी मैं ना बहुत दिनों से फाइट करने के लिए बेताब हो जा रही हूँ। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ सही हो नारा।